हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। भैया क्रिप्टो गिर रही है। क्रिप्टो क्या, बल्कि अगर मैं कहूँ कि यूएस स्टॉक मार्केट ही गिर रही है, उसकी वजह से क्रिप्टो पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। आप एनवीडिया का स्टॉक देख लीजिए। स्टॉक खोल रखे हैं सबसे पहले मेरे सामने, फिर क्रिप्टो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टेस्ला का स्टॉक आप देख लो भाई, आज के दिन में कितना गिर चुका है। इस तरीके से स्टॉक कुछ गिर गए हैं। ठीक है, एप्पल के में थोड़ा सा पंप आ रहा है। और देख लो एक दो, अमेजोन का देख लो भाई, अमेजोन का भी क्रैश ही कर रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट यूएस की गिर रही है अच्छी खासी तगड़े तरीके से। अब अपने बिटकॉइन को भी देख लेते हैं जरा। बिटकॉइन का है अपना, ये रहा भाई बिटकॉइन। राजा जी क्या कर रहे हैं, मैंने आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग मंडे का एक चार्ट लगा के रखा है। इसको समझाने की कोशिश करूंगा, इसको ध्यान से सुनना और समझना। उससे पहले हम देखेंगे भाई क्या बिटकॉइन की डोमिनेंस। डोमिनेंस ने तो भाई खेल ही खराब कर दिया है। ये देखो ब्रेकआउट, ओए होए होए, क्या कैंडल बनाई है भैया ग्रीन। लेकिन अभी भी एक लास्ट होप ये है। हालांकि फेयर वैल्यू गैप बन चुका है इधर। अगेन इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है तो ग्रीन फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी डोमिनेंस और ऊपर तरफ जा सकती है। एक वीक में बहुत समय पहले मैंने लगभग पिछले साल, कब लगाई होगी, ये लगाया होगा अगस्त के महीने में। एक मार्क लगाया था ये ग्रीन, 68.54। दिसंबर के महीने में मैं इसे भूल गया था कि भाई ये अब पॉसिबल ही नहीं है यार, यहाँ से जब मार्केट करेक्शन ली कि अब तो भाई नीचे आ जाएंगे। लेकिन मार्केट ने पिछले 2 महीने में दोबारा याद दिला दिया है कि भाई इसे भी याद रखो, जो तुमने पहले लगाई थी ये कभी कैंडल, मतलब जो यहाँ ड्रॉ की थी लाइन, ये लाइन कभी फिल हो सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इस बार फिल होगी, लेकिन अब ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये फिल हो जाएगी, बिखर जाएगी। एक एक सिंडिकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको चीजें ये। लेकिन अभी लग नहीं रहा कि भाई ऐसा होगा। अभी क्या है कि पॉसिबल लिया है इसने रैली ऊपर की तरफ, डोमिनेंस ने, क्योंकि बिटकॉइन की ये जो ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल के बिटकॉइन के अंदर काफी चला गया था, एक साथ मूव हो चुका है। देखो कितने ज्यादा ऑल्ट कॉइन गिरे हैं। वो भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि डोमिनेंस राइज करी है। इधर आप देखोगे तो टोटल देखो पहले यार, टोटल ने भी तो खेल कर दिया है। बहुत सारी चीज हुई है भाई गड़बड़ी सी। देखो टोटल अपने सपोर्ट पे आ रही है ये, देख लेना आप ढंग से। और डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो और चीजें समझ आएंगी। इधर जो फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, $2.75 ट्रिलियन का, जिसको हमने पिछली बार टेस्ट हिट किया था जब सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई थी क्रिप्टो मार्केट में, भी कुछ दिन पहले, सबसे बड़ी। ठीक है, उस टाइम पे हमने इस एरिया को हिट किया था। उस एरिया को हिट करने के बाद दोबारा इस एरिया पे हम आ चुके हैं। टोटल की अगर हम बात करें, टोटल में $2.77 ट्रिलियन तक का भी एक है एरिया जो सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये सपोर्ट एरिया हिट नहीं हुआ, मतलब ये नहीं हुई चीज, तो भाई फिर हम जा सकते हैं $2.43 ट्रिलियन के आसपास। और ये सब कुछ हुआ क्यों है, वो भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि तुम वीक के टाइम फ्रेम में मैं आपको बिटकॉइन दिखा रहा था, याद है। इन एरोज को थोड़ा सा अवॉइड करना। वीक के टाइम फ्रेम में मैं आपको वो दिखा रहा था कि भाई कित एरिया है, इससे ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, इस एरिया से ऊपर 97-98 थाउजेंड के ऊपर। 2 हफ्ते हुई नहीं, उसके बाद बिटकॉइन अपना सपोर्ट पे ही आके बैठ गया, देखो 91 थाउजेंड के आसपास। हालांकि रात जो हुई है वो सब मैनिपुलेशन है, लिक्विडेशन करी गई है तगड़े तरीके से। ठीक है, बट फिर भी कुछ हुई हुई है। अब तुम इसे देखो, फिर एक चीज समझ में देखो। पॉसिबली जब भी जो मंडे को कैंडल बनी है ना, 90% ये हुआ है कि जो मंडे को कैंडल फॉर्म अगर रेड हुई है तो ग्रीन हुई है उससे पूरे हफ्ते में। अगर ग्रीन हुई है मंडे को तो बाकी रेड होनी है। आप यहाँ देखो, ब्रेकआउट दिया अच्छे तगड़े तरीके से, यहाँ से बाउंस बैक कर गई। फिर मंडे आया, मंडे को रेड कैंडल बनी। अगले हफ्ते तक हम फिर बुलिश होते हुए ग्रीन टर्न में हो गए। फिर रेड बनी, फिर अगले हफ्ते तक हम ग्रीन टर्न हो गए। फिर यहाँ ग्रीन में क्लोज हुई कैंडल, फिर अगले हफ्ते तक हम नीचे आ गए। ये सारे मंडे मार्क है, मंडे हैं सारे। ठीक है, अगले हफ्ते तक हम नीचे आ गए। फिर नीचे रेड क्लोज हुई, अगले हफ्ते तक हम, मतलब हफ्ते से पहले पहले बाउंस लिया, फिर एक क्रैश पे चले गए। क्रैश पे चले गए, फिर रेड कैंडल क्लोज हुई, मंडे वाली कैंडल डे के टाइम फ्रेम की है ये। तो इसके बाद हम ग्रीन चले गए भाई। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सब ग्रीन होते हुए चले गए। उसके बाद मंडे में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो रेड में आ गए हम। फिर यहाँ जब लिक्विडेशन हिट हुई, सबसे बड़ी कैंडल बनी, तो फिर हम ग्रीन पहुंच गए। फिर जब यहाँ ग्रीन बनी तो फिर हम रेड आ गए, रेड आए तो ग्रीन, ग्रीन आए तो रेड। ये देख लो इस तरीके से मूवमेंट हुआ है। तो पॉसिबली आप देखोगे तो ये भी रेड ही कैंडल क्लोज हुई है। तो क्या हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो होगा वो दोबारा बाउंस बैक करते हुए 98 तक जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं। उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन है आपकी ये लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी अगर आप देखोगे तो ये भी 96-97 थाउजेंड के आसपास तक बैठी हुई है। करंट प्राइस जो बिटकॉइन का चल रहा है वो 91 थाउजेंड चल रहा है। तो मार्केट अगर ऐसा फॉलो करती है, लिक्विडिटी को हिट करने जाती है ऊपर की तरफ, दोबारा पैसे की तरफ चेस करती है मार्केट, तो हम दोबारा से वही चीज हो जाएगी जो मंडे को हो रही है, कि जो मंडे को कैंडल क्लोज हो रही है, रेड हो रही है तो ग्रीन, ग्रीन हो रही है तो पूरा हफ्ता जो रहता है वो रेड रहता है। तो इस तरीके से कुछ मूवमेंट, और मंडे को ज्यादा बड़े मूवमेंट देखने को मिले हैं। कैंडल देखो, बड़ी बड़ी कैंडल दिखी है। ये कैंडल देख लो, ये कैंडल देख लो, ये तो हालांकि छोटी थी लेकिन टॉप पे थी। यहाँ देख लो बॉटम बना था इस टाइम का।
यहाँ बॉटम बना था इस टाइम का, यहाँ टॉप क्रिएट हुआ था ऑलमोस्ट, छोटे छोटे एरिया में बता रहा हूँ टॉप। ठीक है। और ये मंडे को ही वो कैंडल बनी थी जिस दिन ट्रम्प वाली जीत थी, याद है आपको? ट्रम्प वाला जो पूरा सिनेरियो था वो भी मंडे ही था, जिस दिन बिटकॉइन ने अपना एटीएच हिट किया था 1,09,000 वाला। ये भी मंडे ही था जब सबसे बड़ी लिक्विडिटी मार्केट में हुई थी, 1,03,000 से लेके 91 जो एरिया था, ये सब वो भी मंडे का दिन ही था। फिर 2 हफ्ते निकले हैं, फिर आज जो मंडे हुआ है कल, मतलब वो सब कुछ मंडे के दिन खेल हुआ है। तो मंडे को बहुत सारी चीजें हो रही है मार्केट में, इसलिए मैंने मार्क करे थे आपको लिए दिखाने के लिए कि भाई मंडे में क्या हो रहा है। तो पॉसिबली मंडे जा चुका है, ट्यूसडे में आ चुके हैं, तो फर्दर मूवमेंट हमें अपसाइड ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जो पहले हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे डे के टाइम फ्रेम में, तो फेयर वैल्यू गैप 85 के आसपास और 81 के आसपास है। डेफिनेटली हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिनाइड नहीं है। वीक के टाइम फ्रेम में भी ये एरिया बैठ रहा है, डे के टाइम फ्रेम में भी ये एरिया बैठ रहा है फेयर वैल्यू गैप वाला, कि यहाँ तक हम जा सकते हैं। टोटल में भी जगह दिख रही है कि जो टोटल है इसमें भी कहीं ना कहीं इतना दिख रहा है। ये अभी चल रहे हैं 2.94 ट्रिलियन पे, 2.75 का बेस है जो फेयर वैल्यू का बेस है। इतना गैप बचता है, ये इतने पैसे बचते हैं, अगर ये निकलेंगे तो डेफिनेटली अगेन हम थोड़ा सा करेक्शन में जा सकते हैं भाई। ये तो बात पक्की है। मार्केट में लेकिन क्या हो रहा है, अभी तक का जो लिक्विडेशन हुई है पिछले 24 घंटे में, लगभग $1 बिलियन की हो चुकी है। $956 मिलियन की पिछले 24 घंटे में लिक्विडिटी हो चुकी है मार्केट के अंदर, पैसा जा चुका है मार्केट से। वर्स्ट फरवरी जा रही है अभी तक की, किसके लिए भाई? अगर हम 2014 को छोड़ दें, बिटकॉइन के लिए 31% क्रैश आया था, लेकिन 2014 के बाद आज 2025 में बैठे 10% की गिरावट चल रही है फरवरी में। अभी तक का वर्स्ट महीना जा रहा है फेब का, आपका किसके लिए? बिटकॉइन के लिए। अगर इथेरियम की बात करूं तो एक क्वार्टर ही सबसे गंदा जा रहा है भाई, इतना गंदा क्वार्टर तो गया ही नहीं है। ये Q3 गया था पिछले साल का। 24% का क्रैश इथेरियम में हमें देखने को मिल रहा है, सबसे वर्स्ट क्रैश हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल तक के लिए। है तो बड़े बड़े 37-48 भी, लेकिन काफी पुरानी बात हो गई, उससे बड़े क्रैश हमें देखने को नहीं मिले। या 2022 में 67% का क्रैश देखने को मिला था, जो पूरा क्वार्टर था। हालांकि क्वार्टर होने में भी टाइम है, फेब मार्च भी है, हो सकता है मार्च तक बहुत सारी चीजें बदल जाए। लेकिन जो क्रैश है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिक्विडिटी में दिखा चुका हूँ कि मार्केट पॉसिबली चेज कर सकती है ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे का एरिया तो हिट हो चुका है। मार्केट का हाल जो चल रहा है पूरा इस तरीके से चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भाई 25 पे आ चुका है, 25 एक्सट्रीम फियर में चल रही है मार्केट। एक्सट्रीम फियर में चलेगी क्योंकि लॉन्ग जो लिक्विडेटेड थोड़े बहुत बच रहे थे ना, वो भी खत्म कर दिए जा चुके हैं मार्केट से, अब जो बिल्ड कर रहे थे। तो एक साइड की लिक्विडिटी ज्यादा हिट हो चुकी है, वो है लॉन्ग्स की। तो पॉसिबली अब शॉर्ट को खत्म किया जा सकता है मार्केट से, मार्केट को बढ़ाया जा सकता है। इथेरियम देखोगे आप, इथेरियम में भी भाई रेड बन चुका है फेयर वैल्यू गैप। ये क्यों बना है? क्योंकि एक दिन में ज्यादा बड़ा मूव हो चुका है। ये हम इस लाइन को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है भाई, बहुत दिनों बाद ट्रेंड लाइन को। ये कल कल की कैंडल है, एक हफ्ते की कल की कैंडल है, क्लोजिंग ऊपर ही हुई थी, लेकिन ये कैंडल अगेन नीचे आ चुकी है। जो पॉसिबली एरिया है वो $2,200 वाला जो मार्क एरिया है अपना, उस मार्क एरिया पे देखेंगे इथेरियम अगर मिलता है तो हम अकुमुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा करेक्शन लिए भाई सोल ने, सोल ने लिए सबसे ज्यादा करेक्शन। ये देखो भाई, 139 एरिया पे आ चुका है सोल। बहुत अच्छा सपोर्ट था सोल का ये वाला 184 182 वाला, लेकिन सोल ने पिछले जो कुछ हफ्तों में काम करा है वो बड़ा गहरा कर दिया है। ये देखो, सपोर्ट पे पहुंचा है 139 140 के सपोर्ट पे। एक सपोर्ट है 131 से लेके 127, अगर यहाँ भी ब्रेकडाउन हो गई तो भाई फिर तो हम अंडर 100 देखेंगे सोल को, $95 के आसपास। ये तो एरिया खैर बहुत क्लासिक एरिया है, अगर ये मिलेगा तो 97 वाला, मतलब $100 से लेके 91 वाला, 91 एरिया जो है, ये तो बहुत बड़ा एरिया है भाई। अगर मार्केट में ये दिखता है तो अब तो लोगों को ये लगने लगा है कि भाई अब कुछ नहीं है, कहीं नहीं आ रही मार्केट, मतलब वो नहीं होगा अब, बुलरन सुलरन सब खत्म हो चुके हैं। बट ऐसा है? मुझे तो लग नहीं रहा भाई अभी ऐसा है। अभी मुझे नहीं लग रहा। सिर्फ मेरे दो ही रीजन है जो मैं बेयर मार्केट अभी नहीं कह रहा हूँ। उसका रीजन है टोटल और टोटल टू। ये टोटल टू है, जो पिछला जो हमने पूरा एरिया था अपना ये वाला, सॉरी मैं कहाँ चला गया भाई, ये है जो पिछला एरिया है अपना, ये नहीं टूटा है अभी। तो जब ये टूटा ही नहीं है तो तुम इसे बुल रन कह ही कैसे सकते हो? ऑल्ट कॉइन के लिए कह ही नहीं सकते भाई। अगर तुम कह रहे हो कि क्रिप्टो में बुल रन आया है, मैं बिटकॉइन की प्राइस को डेफिनेटली कहता हूँ कि भाई आया है, लेकिन जो मार्केट कैप है उसका क्या है? क्या ये मार्केट कैप इतनी रहेगी जितनी 2020 में 21 के समय पे थी? इससे तो ऊपर जानी चाहिए ना। तो हम तो अभी इतनी मार्केट कैप पे ही बैठे हुए हैं। हमेशा क्रिप्टो में कभी बुल रन आया तो ऐसे मार्केट कैप बढ़ी है बिटकॉइन की, और मतलब पूरी क्रिप्टो की। तो इस बार तो हमें कुछ ऐसा बढ़ती हुई दिखी नहीं है, तो आप बुल कैसे कह सकते हो कि आ गया या फिर चल रहा है? तो भाई अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है मेरे हिसाब से ढंग से। लेकिन न्यूज़ तो चल रही है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश। अच्छा, ये इथेरियम की बड़ी अपग्रेड है, अगले महीने भी होनी है, कुछ अपग्रेड हुई है। ठीक है। और ये तो मार्केट
मार्केट का वो पूरा सिनेरियो है। इथरना ने 100 मिलियन डॉलर्स का जो ईएनए टोकन है, नई चेन पे इंस्टीट्यूट वगैरह को बात करने की बात चल रही है। स्ट्रेटेजी, माइक्रो स्ट्रेटेजी जब भी बाय करता है भाई, तभी मार्केट में दिखती है करेक्शन। 20,356 बिटकॉइन इन्होंने अकुमुलेट किए हैं $2 बिलियन के, और पूरे हो चुके हैं इनके पास अब 4,99,096 बिटकॉइन। 5 लाख होने वाले हैं बहुत जल्दी, कर देगा भाई अगले हफ्ते तक 5 लाख। माइकल सेलर कह रहा है कि भैया बिटकॉइन जो है चल रहा है सेल पे, खरीद लो। बंदे ने भी 97 पे खरीदा है, जो 20,000 बिटकॉइन खरीदे हैं, अब 92 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये चीज इन्होंने अपना ट्वीट कर दी है। मार्केट कैप गिरी है 6% से लगभग पिछले 24 घंटे में। ये सब कुछ जो किया गया है, ये यूएस स्टॉक मार्केट का जो पूरा इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो पे पड़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जो सबसे तेज बाउंस बैक करती है। तो पॉसिबली अगर मार्केट के हालत ठीक रहते हैं यूएस स्टॉक मार्केट के, तो ये भी हमें बढ़ती हुई दिख जाएगी, मतलब ठीक होती हुई दिख जाएगी। ईटीएफ्स तो भैया धड़ल्ले से सेलिंग हो रही है, लेकिन एक ही चीज है जो बाइंग कर रही है, वो है आपका ब्लैक रॉक। लेकिन यहाँ तो ब्लैक रॉक का भी कुछ नेगेटिव ही दिख रहा है आज के दिन पे। ठीक है, लेकिन अब खुलेगा, पता लग जाएगी थोड़ी देर बाद। अभी तक के लिए कल का तो नेगेटिव ही दिख रहा है भाई रेशो इधर। तो फियर वैल्यू गैप, फियर इंडेक्स 25 पे भाई, बहुत ही ज्यादा, बहुत दिनों बाद दिखा है 25 पे। तो भाई ये तो 2022 में दिखता था यहाँ पे, आज बहुत दिनों बाद दिखा है 25 पे। तो एक समय है कि भाई जब जितना मीटर नीचे हो उतना खरीदो, जितना ऊपर की साइड हो उतना बेचने की कोशिश करो। ये मार्केट चल रही है कुछ इस तरीके से। चल क्या रही है, पड़ी है मार्केट तो, चलना तो उसे बोलते हैं जब बढ़ती है। ठीक है, तो डोमिनेंस एक बार और देख लेते हैं भाई। और कुछ नहीं है मार्केट में, देखो ओ भाई 62 पे चली गई रहे, 62। फिर भी ये एरिया है, चलो अभी ये एरिया ब्रेकआउट नहीं हुआ है यार। लास्ट होप्स ये है। 62.28 तोड़ दिया तो फिर कुछ पता नहीं है इसका कहाँ जा रही है ये। फिर कुछ नहीं कह सकते आप इसे, फिर जाने दो ऊपर की तरफ, फिर तो वेट एंड वॉच ही है, फिर तो बस पोर्टफोलियो खोल के देखना ही नहीं है ऑल्ट कॉइन वाला। ठीक है, चलो बाकी ठीक हो जाएगी मार्केट, थोड़ा समय लेगी भाई, मैं समझ रहा हूँ यार। जैसे तुम्हें विचार आ रहे हैं, विचार मुझे भी ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन भरोसा इसलिए है कि अभी चार्ट्स में जो चीजें दिख रही हैं, जो फंडामेंटल तौर पे चीज क्रिप्टो में हो रही है, वो ठीक है, वो नेगेटिव नहीं है, वो बियर रन वाली नहीं है। वो दिसंबर में जो पोर्टफोलियो था उससे ऊपर ले जाने वाली चीज हो रही है अभी भी। आएंगी जब सब लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, तभी मार्केट में रौनक आएगी। और जब हरियाली में रहेंगे सब, जब सब उम्मीद खो देंगे, जब बढ़ेगी मार्केट। तो उम्मीद खोने वाला चल रहा है सिस्टम यहाँ, ये हो चुका है। बस खो दी है उम्मीद लोगों ने अब। लास्ट मेरे हिसाब से हो सकता है जो लिक्विडेशन करी गई है, लास्ट एक टाइम हो सकता है बस। इसके बाद जो दिखेगा वो शॉर्ट की बारी आएगी जब मार्केट ऊपर बढ़ेगी। चलो बाकी कुछ न्यूज आ जाए बुलिश तो मजा आ जाए यार। कुछ बुलिश न्यूज नहीं आ रही है, हालांकि ये तो खरीद ही रहे हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी वगैरह वाले। अब ये पागल तो होंगे नहीं भाई, अगर ये इतना रिसर्च करके इतनी टीम बिठा के अगर आप खरीद रहे हैं बिटकॉइन $97,000 पे, तो कुछ ना कुछ तो इनकी उम्मीद होगी। तो बढ़ेगी तो है मार्केट, टेंशन मत लो। अपनी फ्रस्ट्रेशन नीचे कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई कैन बी सेफ। बाकी स्पॉट वॉलेट को होल्ड करो, फ्यूचर को थोड़ी सी अवॉइड करो। पोजिशन बिल्ड करनी है फ्यूचर में तो भाई 2x की लेवरेज के साथ ही करना, उससे ज्यादा मत करना, कहने का मतलब ये है। और जो टॉप 10 कॉइन है इनमें ही बनाने की कोशिश करना, इथेरियम वगैरह में। ज्यादा नीचे वाले ऑल्ट कॉइन में मत जाना। भाई कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। क्योंकि अभी टोटल में और टोटल टू में, टोटल टू में अभी है कि भाई ये अपना काम कर सकती है। ठीक है, बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। बाय।